हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड गॉस लॉ के बेस्ड पर न्यूमेरिकल। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के न्यूमेरिकल हैं। इनके चारों की ये आंसर लिखे हुए हैं। ये चारों आंसर लिखे हुए हैं, इसमें से कोई एक आंसर सही है। आप भी सॉल्व करके देखिए और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ a square of side √2 meter. The resultant potential at center of the square is, और ये 4 आंसर्स दिए हुए, इसमें से कोई एक सही होगा। तो देखिए ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी दी है, √2 मीटर दी हुई है। ये मीटर में दिया हुआ √2 मीटर, और ये चार्ज दिए हुए हैं। चार्ज चारों कॉर्नर पर रखे हुए हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सेंटर पर हमें इसका रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड करना है। देखिए ए से ओ की पोजीशन कितनी है, कितनी यानी सेंटर कितनी दूरी पर है, ये पहले निकाल लेते हैं। देखिए √2 दिया है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो √2 ये दिया तो √2 ये भी हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC डायगोनल की कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, AC डायगोनल की वैल्यू क्या निकल कर आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 2, और इसका रूल है ये AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 2 मीटर। क्लियर है। अब देखिए ये 2 मीटर है, तो यहां से सेंटर से कितना होगा, हाफ होगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी ये भी 1 मीटर हो जाएगा, ये भी 1 मीटर, ये भी और ये भी 1 मीटर। यानी कि स्क्वायर के ईच कॉर्नर से पोजीशन कितनी है, 1 मीटर पर है। क्लियर है। तो पोटेंशियल का फार्मूला लगा देते हैं यहां पर, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये किसके लिए है, A के लिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम चार्ज की वैल्यू लिखते जा रहे हैं, चार्ज A। इसी तरीके से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज B/R। चार्ज सबकी डिस्टेंस देखिए 1 मीटर है तो सेम ही रहेगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC/R, और चौथा चार्ज के लिए भी लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB/R। ये वैल्यू निकलकर आ गई। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर R भी सब में कॉमन ले लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में QA प्लस QB प्लस QC और प्लस QD, ये चार्ज हो जाएंगे। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹, R की वैल्यू 1/1, देखिए 1 मीटर है सबके। अब Q चार्ज रखिए यहाँ पर कितना है, 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻6 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड चार्ज कितना, 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6। तीसरा चार्ज C पे कितना रखा, -3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻⁻6। फिर D पर कितना लिखा है, 8 माइक्रोकूलम, तो 8 × 10⁻⁻6। क्लियर। अब देखिए पॉजिटिव वाले एक तरफ ऐड कर लिए, 10, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 23। 23 में से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ तो 20 हो गया × 10⁻⁻6, और ब्रैकेट के बाहर 1/1 का मतलब 1 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹9। क्लियर है। 20 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा। 10⁹9 और ये 10⁻⁻6 है, तो कितना हो जाएगा, 10⁻3 बचेगा यहाँ पर। 10⁻9 में से 10⁻6 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना आ जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिए, ये 180 लिखा है, पॉइंट यहाँ लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट लगाने के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 1.8 × 10⁵ वोल्ट। ये आंसर हो गया।
कौन सा आंसर सही है? चार आंसर दिए, 1.8 वोल्ट, 1.8 इंटू 10⁻2 वोल्ट, 1.8 इंटू 10⁻3 वोल्ट, 1.8 इंटू 10⁻5 वोल्ट। तो यही वाला आंसर सही हो गया। कौन सा? यानी डी वाला, ये आंसर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? एन आइडेंटिकल स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर charged to same potential V. They are combined to form a big drop. The potential of big drop will be, क्या आंसर होंगे? V, NV, n की पावर 2/3V और n की पावर 1/3V। ये एक डेरिवेशन की भी तरीके है और कुछ न्यूमेरिकल में इसको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एन ड्रॉप स्मॉल है, कितनी? एन ड्रॉप स्मॉल है और उनको कंबाइंड करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी गई। तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा? जबकि ईच जो स्मॉल ड्रॉप है उनका पोटेंशियल कितना है? V है। क्लियर है। और क्यू चार्ज तक ये चार्ज की गई है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। कितनी? एन छोटी ड्रॉप है, कितनी? देखिए एन आइडेंटिकल, ये देखिए एन आइडेंटिकल स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप, एन, अब वो जो है ये एन स्फेरिकल ड्रॉप सब कंबाइंड करके क्या करेंगे? एक बड़ी ड्रॉप बना ली जिसकी रेडियस क्या? कैपिटल आर है। और एन ड्रॉप ऑफ स्मॉल वॉल्यूम, और ये क्या है? ये कंबाइंड करके बड़ी ड्रॉप बनाई गई। ये बड़ी ड्रॉप है जो कि इतनी ड्रॉप से मिलकर बनाई गई। और स्मॉल ड्रॉप की रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो गया। कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन आर की पावर 3 और इसका रूट क्यूब ले लीजिए, इसका रूट क्यूब ले लीजिए तो एन की पावर 1/3 आर। ये रिलेशन आ गया बिग और स्मॉल ड्रॉप के बीच में, रेडियस का रिलेशन आया। क्लियर है यहां तक? अब देखिए सबका पोटेंशियल कितना? V है। तो देखिए पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इक्वल टू Q/4πε0 स्मॉल आर। यानी सभी ड्रॉप्स का पोटेंशियल इतना है, जितनी भी ड्रॉप्स हैं, स्मॉल ड्रॉप्स हैं एंड ड्रॉप्स हैं, उनका सबका क्या हो जाएगा? इतना पोटेंशियल है। तो Q यहां से निकाल लीजिए, चार्ज Q इक्वल टू ईच का कितना हो जाएगा? ईच ड्रॉप का चार्ज कितना होगा? यहाँ चार्ज निकाल लीजिए तो 4πε0, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दी, 4πε0 आर वी, ये चार्ज निकल आया। ईच ड्रॉप का चार्ज कितना है? 4πε0 आर वी। अब देखिए आगे हमें किसका? बिग ड्रॉप का निकालना है पोटेंशियल। तो फार्मूला बिग ड्रॉप को हम वी डैश से डिनोट करेंगे, वी डैश इक्वल टू Q/4πε0 कैपिटल आर। क्योंकि रेडियस कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। मिलकर जो ड्रॉप बनी उसकी रेडियस क्या होगी? कैपिटल आर होगी। अब देखिए जो स्मॉल ड्रॉप से मिलकर बड़ी ड्रॉप बनी है, स्मॉल ड्रॉप से बिग ड्रॉप बनी है, तो यहां पर कितनी चार्ज कितना होगा? एन क्यू होगा। स्मॉल ड्रॉप से मिलके, और ईच का चार्ज कितना है? ईच का चार्ज इतना है, तो कितनी एन ड्रॉप्स हैं, तो यहां पर एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? बिग ड्रॉप जो है एन ड्रॉप से ही तो मिलके बनी हुई है, बिग ड्रॉप एन ड्रॉप से मिलके बनी, तो उसका चार्ज भी कितना हो जाएगा? एन क्यू के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, एन ऐसे रखिए, ये क्यू की वैल्यू जो निकाली है, ये स्मॉल ड्रॉप का जो चार्ज निकाला उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 4πε0 और क्या लिखा हुआ है? आर वी अपॉन, यहाँ क्या आ जाएगा? 4πε0 और कैपिटल आर, निकल कर आ गई वैल्यू। आप देखिए कैंसिल कर दीजिए इसमें, 4π से 4π कैंसिल हो गया। क्लियर? V डैश इक्वल टू एन स्मॉल आर V अपॉन कैपिटल आर। अब कैपिटल आर की वैल्यू ये निकाली है, ये वैल्यू यहां उठा के पुट कर दीजिए, तो क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी? V डैश इक्वल टू एन आर स्मॉल आर V अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितनी पुट करेंगे? एन की पावर 1/3 आर, एन की पावर 1/3 आर, स्मॉल आर कैंसिल हो गया। क्लियर है? ये देखिए एन की पावर 1/3 ऊपर जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो एन की पावर 1 - 1/3 कर दीजिए।
देखिए ये n की पावर 1 है, ये नीचे कितना लिखा 1/3, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस की 1/3 हो जाएगी, तो 1 में से 1/3 कर देंगे, क्लियर है। और v की जगह v लिख दीजिए, तो 1 माइनस 1/3 करेंगे, 1 में से 1/3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2/3, तो n की पावर 2/3 v, ये जो है बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा, क्लियर है। ये क्या है, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल निकल कर आया। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए ये वाला सही है, n की पावर 2/3 v, यानी सी ऑप्शन सही है इसका। तो ये क्लियर हो गया, तो ये वाला आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये एक रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ है। यहां पर देखिए रेगुलर हेक्सागोन लिखा हुआ है, हेक्सागोन का मतलब जिसकी 6 साइड, रेगुलर हेक्सागोन है तो यानी इसका मतलब है ये 10 सेंटीमीटर है, ए भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी सी भी 10 सेंटीमीटर, सी डी भी 10, डी ई भी 10 और ई एफ भी 10 और एफ ए भी 10 सेंटीमीटर की सभी साइडें हो जाएंगी, 10 सेंटीमीटर की सभी साइडें। ईच वर्टेक्स के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम। ईच वर्टेक्स पे जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना रखा है 10 माइक्रोकूलम, यानी यहां पर भी 10 माइक्रोकूलम रखा हुआ है इस जगह, यानी ईच वर्टेक्स के ऊपर जो है चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। सेंटर पर इसका पोटेंशियल फाइंड करना, सेंटर ऑफ द हेक्सागोन इज, कितना पोटेंशियल होगा, ये 4 आंसर लिखे हुए हैं, तो आप सॉल्व करके देखिएगा और इसको कमेंट में आप आंसर दीजिएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, सॉल्व करूं तो देखिए यहां पर सेंटर पे पूछा है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसको डायगोनल को ऐसे मिला लेंगे, क्लियर है, इस डायगोनल को इससे मिला लेंगे, मिला लिया, और इस डायगोनल को इससे मिला लीजिए, मिला लिया। अब रेगुलर हेक्सागोन है तो रेगुलर हेक्सागोन में ये एंगल होता है कितना 120 डिग्री, हेक्सागोन का ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो जब हम इससे क्या करेंगे, यहां से डायगोनल खींचेंगे तो करेंगे, डायगोनल अगर लाइन खींचेंगे, ये देखिए एडी लाइन मिलाएंगे तो ये हाफ हाफ कर देगा, तो यानी ये 60 हो गया और इतना ये भी 60 हो गया। सेम सिमिलर केस बी के लिए भी आ जाएगा, ये एंगल कितना है 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये 60 है, ये 60, ये इस वाले ट्रायंगल, यानी सेंटर हम कितना ले रहे हैं सी ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी सी ट्रायंगल में ये दो 60 है, तो तीसरा एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो ये क्या बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से सी की डिस्टेंस उतनी ही होगी जो कि बी से सी की डिस्टेंस होगी। इसका मतलब ये है कि सी से यहां पर हम सी ना लेके ओ ले लें, क्योंकि सी ऑलरेडी वर्टेक्स लिखा हुआ है, तो यहां हम ओ ले लें, यानी सेंटर ओ से रिप्रेजेंट करें, क्लियर है। सेंटर को हम किससे लिख लें ओ से लिख लें। अब देखिए ए ओ बी ए के इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब है बी ओ सी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सी ओ डी भी इक्विलैटरल है, यानी सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक यानी ए से ओ के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि ईच वर्टेक्स से सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी AO10, BO10, CO10, DO10, EO10, FO10, 10 सेंटीमीटर हो, क्लियर है। और सब पर चार्ज कितना रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम। तो सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है, क्लियर है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q E, यानी इस चार्ज, यहां पर चार्ज क्या रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम, बी पर भी 10 माइक्रोकूलम, सी पर भी माइक्रोकूलम, और सबकी डिस्टेंस क्या बराबर है, इक्वल है ना। तो यहां पर ये आर आ जाएगा ऐसे। कितने चार्ज रखे हुए 1 2 3 4 5 6 चार्ज रखे हुए, तो सबकी इक्वल वैल्यू है तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। चार्ज कितना दिया हुआ है, ईच का चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम को कूलम में बदल देंगे तो 10 × 10⁻⁶ हो जाएगा। ये 6
सभी के वर्टेक्स के लिए हमने लिख लिया। अब बचा क्या, आर की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, यानी ये कितनी है, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया था, इसको मीटर में बदल दिया तो 10 की पावर -2, ये हो गया मीटर में। क्लियर, यहाँ पे ये वैल्यू रख दी, ये और ये 10 कैंसिल हो गया, 10 की पावर -2 ऊपर ले जाइए तो यहाँ कितना बचेगा, 10 की पावर -4। 10 की पावर 4 में से 10 की पावर ये 9 लिखा है और 10 की पावर -4, मैंने पहले पावर का सोल्यूशन निकाल लिया। अब देखिए ये 6 है और ये 9 है, कितना हो जाएगा 54, 9 6 जा 54। अब ये देखिए 10 की पावर 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 10 की पावर 5 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा इक्वल टू, यानी इतने वोल्ट हो जाएगा। तो 54 10 की पावर 5, 54 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, कौन सा आंसर है, 27 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, 54 10 की पावर 5 वोल्ट, यानी कि बी आंसर सही है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।